व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो इस पर मैं डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए ले करके आए हैं क्लास 12 का ये वीडियो है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कोई जो हम कंडक्टर लेते हैं और उससे जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर लेते हैं PQ जिसका कि लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसे करंट I फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट I फ्लो हो रहा है किधर, तो अलॉन्ग पॉजिटिव Y डायरेक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी आर टेकिंग ए कंडक्टर PQ एट ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कैरिंग करंट I अलॉन्ग positive Y direction, the field B acts along positive Z direction, the electrons drift towards left with velocity Vd. Each electron experiences a magnetic Lorentz force along positive X axis which is given by F is equal to minus E Vd cross B. तो ये दो फील्ड B जो एक्ट कर रहा है along Z एक्सिस कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होता है वो आपको टुवार्ड्स लेफ्ट होता है, किस वेलोसिटी से, तो Vd वेलोसिटी से। Vd को क्या बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। अब हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा फोर्स अनुभव करता है, तो लोरेंज फोर्स अनुभव करता है। और ये फार्मूला से आप देख सकते हैं F बराबर माइनस E Vd क्रॉस V। लोरेंज फोर्स के लिए होगा तो एक अलग से भी हम वीडियो बना देंगे। तो इफ़ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, then total number of electrons in the conductor is n is equal to n volume is equal to NaL. Total force on conductor is F is equal to NF NaL minus E Vd cross B is equal to ENA minus L Vd cross B। अगर IL को रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एलिमेंट वेक्टर को, if IL represents a current element vector in the direction of current, then vector L and Vd will have opposite direction and we can take minus LVd is equal to VdL और F is equal to ENA Vd L cross B और F is equal to I L cross B। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और अब मैग्नीट्यूड निकालने की बात होगी तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय F बराबर I B sin थीटा। अब यहाँ पर जो I L B sin थीटा हो गया, तो ये थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें हम दो केस ले सकते हैं, एक में हमारा 0 हो जाएगा F का वैल्यू, एक में होगा मैक्सिमम, तो I L B के बराबर होगा। तो देखिए कैसे होगा, जब थीटा बराबर 0 लेते हैं तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, या साइन थीटा का वैल्यू जब हम 180 डिग्री लेते हैं तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा बराबर 0 है तो F बराबर क्या होगा, तो हम फार्मूला से जानते हैं ना, F बराबर I L B साइन थीटा, तो I L B हो जाएगा साइन थीटा, साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो 0 को किसी चीज़ से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा। तो जब थीटा बराबर 0 लेते हैं तो F बराबर 0 हो जाएगा। Thus a current carrying conductor placed parallel to the direction of the मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मतलब ये जो कंडक्टर हम लेते हैं उससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर पैरेलल प्लेस्ड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा ये इसका फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब कोई बल नहीं लगेगा। और अगर हम परपेंडिकुलर रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो फार्मूला क्या है, F बराबर I L B साइन थीटा। तो F बराबर हो जाएगा I L B साइन 90 डिग्री, या साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बराबर हो जाएगा I L B। तो F मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम फोर्स हमारा हो जाएगा I L B। तो thus ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए मैक्सिमम फोर्स। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि कोई कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम पैरेलल रख रहे हैं तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन पर
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब अगर लेफ्ट डायरेक्शन जो निकालेंगे हम करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसका जो फोर्स है उसका हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। इसमें हम बाएं हाथ को उसको स्ट्रेच करते हैं थंब को, तो स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट 2 fingers of the left hand in mutually perpendicular direction if the 4th finger points in the direction of the magnetic field। 4th finger अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो सेंट्रल जो फिंगर है वो क्या दिखाएगा, तो करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर का, जबकि वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस किया गया है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं। तो देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो थंब जो है हमारा वो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और मतलब ये जो हमारा सेंट्रल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो हमारा 4th फिंगर है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या याद रखना है कि हमारा 4th फिंगर बतलाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, सेंट्रल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो हमारा थंब है वो बताता है फोर्स ऑन द कंडक्टर को। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस फिगर में आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा ऊपर वाला फिगर में, इसके लिए हम अलग से एगो बना देते हैं। XYZ का पहले खींच लीजिए और फिर उसमें एक कंडक्टर ले लीजिए L लेंथ का, इस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब Z एक्सिस के अलॉन्ग एक हम वायर ले लेते हैं, इसका लेंथ L है, और मतलब A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा, और BD क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या हो गया बनेगा हमारा फोर्स का, F बराबर Q VB sin थीटा N। अब इसमें अलग अलग चीज़ को समझ लीजिए। N बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस L, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स N इंटू AL। टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा -NaLe। F नेट बराबर हो जाएगा -NaLe VD B sin थीटा। E बराबर हो जाएगा हमको IL B sin थीटा। F नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो IL क्रॉस B। F बराबर होगा Q V क्रॉस B। तो इस तरह से हमको समझना है। और लास्ट में जो डायरेक्शन की बात होगी तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ सब है, जैसे थीटा है, थीटा क्या हो गया, तो एंगल बिटवीन करंट। और संक्षेप में अगर समझना चाह रहे हो तो आप इसको समझ सकते हैं, करंट बिटवीन एंगल बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा थीटा। तो इस हिसाब से बहुत आसान है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप करंट को प्लेस कर दिए, करंट कैसे प्लेस कीजिएगा, तो वायर के मदद से। तो इस तरह से हम